रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। मदांध यानी मद से अंधा। और मद से अंधा कैसे हो सकता है व्यक्ति? जो अहंकार करता है उसे कहा जाता है मद से अंधा। यानी कि यह जो धन है कहलाता है वित्त। और तुच्छ मतलब नश्वर। धन तो कभी स्थायी रूप से रहता नहीं है। हम कहते हैं लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती है, पैसा आता है और चला जाता है। तो जब पैसा आया है तो इसका अहंकार नहीं करना है, हमें इसके नशे में चूर नहीं होना है, गर्व नहीं करना है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि भूल कर भी पैसा आने पर, धन आने पर कभी भी अहंकार न करो। सनाथ जान आप करो न गर्व चित्त में। सनार्थ यानी कि समर्थ। हम समर्थ हैं, हमारे पास सारे परिजन हैं, हमारे पास सारी शक्तियां हैं, हमारे सारे लोग हमारी सहायता कर रहे हैं। ऐसा मन में विचार करके कभी गर्व यानी मन में घमंड न करो। चित्त का अर्थ है हृदय। अपने हृदय में कभी भी इस बात का घमंड न करो कि हम समर्थ हैं, हमारे पास सब कुछ है। अनाथ कौन है यहाँ? कवि यह प्रश्न करते हैं कि संसार में कौन अनाथ है? त्रिलोकनाथ साथ हैं, जिनके साथ तीनों लोकों के नाथ यानी त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों के स्वामी, जिन लोगों के साथ सहायता करने के लिए हर पल तैयार है। तो जिनके साथ प्रभु का साथ है तो अनाथ हो ही नहीं सकते। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कवि कहते हैं सब पर दया करने वाले दीन बंधु, तीनों के बंधु, गरीबों के सहायक भाई, उनके बड़े विशाल है। यानी वे अपने दोनों हाथ फैलाकर हर पल सहायता देने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग अतीव, अति प्लस एव अर्थात अत्यधिक भाग्यहीन, भाग्य से हीन, दुर्भाग्यशाली हैं। क्यों कहा गया उन्हें दुर्भाग्यशाली? क्योंकि जिन लोगों में धैर्य नहीं है, जो धैर्य रखकर, धीरज रखकर प्रभु के परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करते। हम कहते हैं ना ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। और यह ऐसा कहा जाता है कि जो भी हम कर्म करते हैं ईश्वर हमें उसका फल अवश्य प्रदान करते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि वे लोग दुर्भाग्यशाली हैं जो प्रभु के द्वारा दिए गए परिणाम यानी हमारे फलों को, कर्म के फलों का की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। अधीर यानी धैर्यहीन, भाव जो मन में विचार करते हैं, उन लोगों को वे दुर्भाग्यशाली मानते हैं। कौन? कवि। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वापिस देखिए, कवि कहते हैं कि कभी भी हमें इस धन को प्राप्त करने के बाद अहंकार नहीं करना चाहिए, स्वयं को समर्थ जानकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। जिनके साथ तीनों लोकों के स्वामी स्वयं ईश्वर विद्यमान है, जो अपने दोनों हाथ फैलाकर हर पल हमारी सहायता करने के लिए दया का भाव लिए हुए हमारे समक्ष खड़े हैं, उनके लिए हम कभी भी अनाथ नहीं हो सकते हैं। किंतु वे लोग बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं जो ईश्वर के परिणाम की, ईश्वर के फल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। कहने का अर्थ है कि हमें हमेशा ईश्वर के परिणाम का इंतजार करना चाहिए। हमने अच्छे कर्म किए तो हमें अच्छा फल ही प्राप्त होगा। मन में ऐसा भाव रखते हुए थोड़ा सा धैर्य रखना आवश्यक है। तभी सच्चे मनुष्य हमारे लिए, हाँ तभी हम सच्चे मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। और सच्चे मनुष्य वही होते हैं जो दूसरों के जीते और मरते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत यानी अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं है। अंतरिक्ष इस ब्रह्मांड में अनंत देव यानी असीमित देव, ईश्वर की असीमित शक्ति हमारे समक्ष अपनी बाहें फैलाए हुए हमारी सहायता के लिए तैयार है।
कवि का यह मानना है कि यह जो ब्रह्मांड है इसमें अनेक देवगण हमारी सहायता के लिए खड़े हैं। समक्ष यानी हमारे सामने, स्वबाहु अपनी बाहें जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और वे हमारे सामने अपनी बड़ी बड़ी बाहें, अब बड़ी बड़ी बाहों से मतलब है वे हमारे अच्छे कर्मों का हमेशा हमें अच्छा फल देने के लिए तैयार खड़े हैं। बस आवश्यकता है सत्कर्म करने की, और जब हम सत्कर्म करते हुए मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो ही हमें सफलता प्राप्त होगी। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब यानी परस्पर, परस्पर का अर्थ है एक दूसरे से, अवलंब का अर्थ है सहारा, और जब हम एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं, कवि कहते हैं एक दूसरे को सहारा देते हुए उठो, यानी उठकर आगे बढ़ो। सब लोग एकजुट होकर आगे बढ़ते रहो और एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अमर्त्य यानी जो मरते नहीं है, अर्थात हुआ अमर्त्य कौन है, जो मृत नहीं है, अर्थात देवता, और अंक का अर्थ है बोध, देवताओं की शरण में जाना। तो हम अभी प्रभु की शरण में, अपंक, पंक का अर्थ है कीचड़ और अपंक का अर्थ है पवित्र, तो हम पवित्र भाव से युक्त होकर आगे बढ़ते रहें। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे। कई बार हम मन में विचार करते हैं कि हम अकेले ही सारा काम करने में समर्थ हैं। कवि कहते हैं नहीं, ऐसा विचार कभी न करो। कभी भी ऐसा मत सोचो कि हमारा किसी और के बिना भी काम सरे यानी सफल हो जाएगा। हम हमेशा मन में ऐसा विचार करें कि हम मिलकर ही कार्य करेंगे और तभी सफल होंगे। तो मन में ऐसा विचार कभी न आने दो कि किसी के बिना भी, बिना सहयोग के भी हम सफल हो जाएंगे, बल्कि ऐसा विचार करो कि हम सब समान हैं, महत्वपूर्ण हैं, और हम मिलकर कार्य करेंगे तभी सफलता मिलेगी। सच्चे मनुष्य वही हैं जो इस प्रकार परोपकार करते हुए जीवन जीते हैं।